और अब बात करते हैं वैक्सीन की। 21 जून से 18 प्लस को मुफ्त में वैक्सीन लगेगी। देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की है और साथ ही प्रधानमंत्री ने 2 और बड़े ऐलान किए हैं और देशवासियों को अफवाहों से दूर रहने की भी नसीहत दी है। ऐलान नंबर 1, भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। गरीब हो, निम्न मध्यम वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या फिर उच्च वर्ग, भारत सरकार के अभियान में मुफ्त वैक्सीन ही लगाई जाएगी। ऐलान नंबर 2, आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा, यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। ऐलान नंबर 3, कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। करीब 32 मिनट का था ये संबोधन, जिसमें देश के हर शख्स के मन की बात हुई। कोरोना की दूसरी लहर के बाद के सबसे बड़े ऐलान हुए। इस संबोधन के जरिए विपक्ष के उन आरोपों का जवाब भी दिया गया जिसमें केंद्र की वैक्सीन नीति पर सवाल उठाए जा रहे थे। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। बता दें कि अब तक वैक्सीन का 50% काम केंद्र सरकार, 25% राज्य सरकारें और 25% प्राइवेट सेक्टर के हाथ में था। अब टीकाकरण का 75% हिस्सा केंद्र सरकार और बाकी हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को मिलेगा। मतलब ये कि प्राइवेट अस्पतालों में जारी रहेगा टीकाकरण, लेकिन किस कीमत पर, ये भी आप जान लीजिए। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास ही रहेगा। कोरोना की दूसरी लहर ने जमकर कहर बरपाई, लोगों ने जान गंवाई, करोड़ों लोगों पर इसकी मार पड़ी। इसकी वजह से ही केंद्र के प्रति लोगों की नाराजगी बढ़ी। लेकिन पीएम मोदी ने एक बार फिर साफ कर दिया कि लापरवाही की वजह से ही कोरोना ने पलटवार किया। साथ ही लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल मानने की अपील की। कोरोना जैसे अदृश्य और रूप बदलने वाले दुश्मन के खिलाफ लड़ाई में सबसे प्रभावी हथियार कोविड प्रोटोकॉल है। मास्क, 2 गज की दूरी और बाकी सारी सावधानियां। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर देशवासियों से अफवाहों से बचने की नसीहत दी और उन तमाम सियासतों पर भी लगाम लगाने की कोशिश की जो टीकाकरण को लेकर की जा रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो 21 जून से अब 18 प्लस के जितने भी युवा हैं उनको मुफ्त वैक्सीन लगेगी और जो वैक्सीन की खरीदो फरोख्त है वो केंद्र सरकार ही करेगी और प्रदेश सरकार जिम्मा देखेगी वैक्सीन लगाने का। तो अब बात करते हैं हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ की, जो दिल्ली दौरे पर हैं और दिल्ली में धनखड़ ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। न्यूज़ 18 से बातचीत में धनखड़ ने कहा कि उन्होंने हरियाणा के विकास और राजनीतिक मसलों पर पार्टी अध्यक्ष के साथ चर्चा की और साथ ही संगठन विस्तार को लेकर भी बातचीत की है। बहुत सारे विभाग और प्रकोष्ठ होते हैं, उसके भी मुख्यमंत्री रहते हैं। उन्हें तो संगठनात्मक विस्तार को लेकर किया। उसके साथ साथ जो हरियाणा की वर्तमान राजनीतिक स्थितियाँ हैं और कोरोना के बाद जिस प्रकार से सेकेंड वेव कोरोना की आई, उसमें से किस तरह से सुधार की तरफ हम जा रहे हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं खड़ी हुई हैं, इन सारे विषयों को लेकर लंबी वार्ता हमारी हुई। तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपा है। जी हां,
न्यूज 18 से खास बातचीत में हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने बताया कि उन्होंने महामारी में विपक्ष और सरकार दोनों के साथ मिलकर काम करना चाहिए था, लेकिन सरकार सत्ता के नशे में चूर है और मुख्यमंत्री ने पत्रों का कोई जवाब ही नहीं दिया और न ही सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है और किन मुद्दों को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, आज ज्ञापन सौंपा गया है आप लोगों की ओर से चंडीगढ़ में आकर के, प्रभारी विवेक बंसल भी मौजूद थे, क्या मुख्य कारण रहे? देखिए, देश भर में हम हर राज्य में ये ज्ञापन सौंप रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति जी के सामने हम ये बात रखना चाहते हैं कि आज के दिन हमारे पूरे देश में एक ही मांग है और एक ही सवाल है कि ये महामारी से कैसे लड़ा जाए, और आगे आने वाले समय में अगर तीसरी लहर आ जाती है जिसका अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है, तो ये सरकार क्या करेगी? जवाब एक ही आता है कि वैक्सीनेशन होना चाहिए, लेकिन उसके बारे में हमें अभी सामने कोई रोड मैप इस सरकार का नज़र नहीं आ रहा। तो कांग्रेस पार्टी की यही मांग है कि सबका वैक्सीनेशन होना चाहिए और मुफ्त में होना चाहिए, और इसका जो भी इस पर खर्चा हो सरकार को वहन करना चाहिए। वैक्सीन के लिए लगातार सरकार कह रही है कि जितनी प्रोडक्शन हो रही है उतनी वैक्सीन हम बांट करके राज्यों को दे रहे हैं, तो कहाँ कमी लगती है कांग्रेस को कि कमी रह रही है? कमी तो इस सरकार की सोच की है और नीतियों की है। आप खुद देख लीजिए कि कभी ये कह दे, एज का अनाउंस कर देते हैं कि फलानी तारीख से इस एज के लोगों को वैक्सीनेशन लगना चाहिए। क्या आपके पास इतना सिंपल सरल आपके पास आंकड़ा नहीं था, इतना सिंपल हिसाब नहीं था कि हमें कितनी वैक्सीन्स की ज़रूरत है और कितनी हमारे देश में प्रोडक्शन है? और अगर आपको ये मालूम था तो आपने, केंद्र सरकार ने क्यों नहीं सुनिश्चित किया, जो आप बात करते थे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, शायद अब ये भूल गए हैं ये शब्दावली, क्यों नहीं आपने सुनिश्चित किया कि इतनी वैक्सीनेशन हमें मिले, इतने वैक्सीन्स हमारे देश में आए? लेकिन आपके पास कोई नीति नहीं। अंकित दुधानी, न्यूज 18 चंडीगढ़। तो कोरोना के इस दौर में हरियाणा की सरकार और विपक्ष आमने सामने है, तो दूसरी ओर हरियाणा में लॉकडाउन यानी कि महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को 14 जून तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन इसमें बंदिशें नहीं बल्कि रियायतें ज्यादा हैं। बाजार भी पहले के मुकाबले ज्यादा वक्त तक खुलेंगे, लेकिन कुछ एक जगह पर व्यापारी विरोध में उतर आए हैं। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। कोरोना के मरीज कम होने लगे तो हरियाणा सरकार ने भी बंदिशों को शर्तों के साथ रियायत में बदलना शुरू कर दिया। सुनसान रहे बाजार फिर से गुलजार होने लगे और मॉल में चहल पहल लौटने लगी, लेकिन सरकार की ये रियायतें भी व्यापारियों को नागवार गुजर रही। खासकर बाजार में मौजूद दुकानदारों को नई शर्तों के साथ बाजार खुलने के पहले ही दिन व्यापारी फैसले के विरोध में उतर आए। कई शहरों में व्यापारियों को ऐतराज इस बात पर है कि दुकानों के लिए तो सरकार ने ऑड इवन का फॉर्मूला लागू कर दिया, लेकिन मॉल के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं रखी है। गाइडलाइन जो है ना कल का आई है वो व्यापारियों के हित में नहीं है। मॉल सारे खोल दिए गए, सुबह 10 से लेकर रात को 8 बजे तक। शराब की दुकानें रात तक खोल दी गई, बड़ी छूट मिल गई, वहाँ भीड़ नहीं, वहाँ कोरोना नहीं। बैंक खोल दिए गए, सब कुछ खोल दिया गया, बसें खोल दी गई, सभी चीज़ें, सरकारी ऑफिस जितने भी हैं और सरकारी प्राइवेट सब ऑफिस खोल दिए गए। यहाँ तक भी मंदिरों में भी वो छूट दी गई है, हर जगह छूट दी गई है, और व्यापारी के ही कोरोना बैठा हुआ है। ऑड इवन मंजूर नहीं, मंजूर नहीं, मंजूर नहीं। 14 जून तक लागू नई गाइडलाइंस के मुताबिक बाजार में मौजूद दुकानें ऑड इवन के आधार पर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी, जबकि शॉपिंग मॉल सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खुलेंगे, जिसके लिए मॉल्स को कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा। साथ में होटल और रेस्टोरेंट को भी राहत दी गई है। यहाँ 50% सिटिंग की इजाजत दे दी गई है, जिसका स्वागत भी हो रहा है। कुछ एक जगह पर विरोध के बावजूद ज्यादातर जगहों पर जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। बिल्कुल सर, बहुत फर्क पड़ेगा इससे हमारा काम भी बढ़ेगा। जो लोग बैठे हुए थे कब वापस काम पे जॉब पे कर पाएंगे, और जो लेबर वापस गई हुई है बल्कि वो भी वापस उनके फोन आने वापस शुरू हो चुके हैं कि हम वापस आ रहे हैं।
हरियाणा में पॉजिटिविटी रेट 95% से ऊपर है, यानी एक महीने पहले जो हालात थे अब उससे एकदम जुदा। इसलिए बंदिशें रियायत में बदल रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम खुद लापरवाह हो जाएं। अभी भी वही नियम अपनाने होंगे जो कोरोना को दूर रखने में कारगर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो वहीं कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ है, क्योंकि जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।